हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिलीप। आज का एजेंडा है न्यूबॉर्न केयर। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे कितने घंटे सोते हैं? मैं डॉक्टर दिलीप, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे खुशी है कि मैं अपनी बेटी के पास यूएसए अमेरिका में आया हूँ, कैलिफोर्निया में, और मेरी बेटी ही क्वेश्चन कर रही है उसको। तो उसका क्वेश्चन है कि हम न्यूबॉर्न नवजात शिशु, 1 महीने तक बच्चे को नवजात शिशु बोलते हैं, न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि बच्चा कितने देर सोता है, न्यूबॉर्न को कितनी देर सोने में हम बोलेंगे ठीक ठाक सो रहा है। तो न्यूबॉर्न लगभग 17-18 घंटे या कई बार 20 घंटे तक सोते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना बच्चा सोएगा, कोई 4-5 घंटे जगेगा। और पोजीशन क्या होना चाहिए सोने का? हाँ, ये है कि कैसे सुलाना है बच्चे को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को हम सुपाइन पोजीशन सुलाते हैं, मतलब पीठ के बल सुलाते हैं। पीठ के बल ही सुलाना चाहिए, और साथ साथ बेड भी हार्ड ही होना चाहिए, सॉफ्ट कपड़े आसपास ना होना चाहिए, जैसे कि, क्योंकि पर्पस ये है कि उल्टा सोने में, पेट के बल सोने बच्चे के सांस घुटने का डर रहता है, इसलिए उसको पीठ के बल सुलाइए। और 1 साल तक कोशिश ये होना चाहिए बच्चे को, जब भी सोया हुआ बच्चा है तो पीठ के बल ही सुलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और फीडिंग का क्या स्केड्यूल होना चाहिए? हाँ, फीडिंग का नॉर्मली बच्चे को 1 से 3 घंटे में फीड करा सकते हैं, और वही 8 से 12 बार फीड कराना होता है। लेकिन बच्चा यदि सोया हुआ है और 2.5 घंटे तक नहीं जगा हुआ है तो हमें उसे जगाना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चा इससे पहले उठ जाता है और फीडिंग डिमांड करने लगेगा, लेकिन यदि इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हमें जगा के उसको फीड कराना है। और क्लॉथ का बोलते हैं कि कितना लेयर बच्चे को डालना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कितने कपड़े पहनाने चाहिए बच्चे को। इसमें सिंपल ये है कि आप अपने घर में अपने जितने लेयर पहने हुए हैं, तो उसको आपने एक इनर डाला हुआ है, एक स्वेटर डाला हुआ है, एक जैकेट भी डाल लिया है, तो 3 लेयर हो गया। इट मीन्स 1-2 लेयर और बच्चे को, इसका मतलब 4 से 5 लेयर चाहिए। आप जो कम्बल उसको ढकते हैं, कम्बल से या किसी भी कपड़े से ढकते हैं, उसको भी काउंट करना है। तो उसको मिला के 1 से 2 लेयर एक्स्ट्रा आप कवर कर सकते हैं। तो यदि आपने 3 लेयर पहना हुआ है तो उसको 4 to 5 लेयर्स रखना है। और डायपर चेंज के बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए कि क्या स्केड्यूल होना चाहिए? हाँ, डायपर को नॉर्मली क्या हमने देखा है कि लोग डायपर को पहनाए रखते हैं जब तक कि डायपर पूरा ओवरलोडेड ना हो जाए, तब चेंज नहीं करते हैं। नहीं, वो डायपर पहनाने का तरीका नहीं है। उसको हर एक 3 घंटे में मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम 3 घंटे में उसको चेंज करना है। उस पहले कर दें तो और अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 3 आवर्स में उसको चेंज करना ही करना है। और बेदिंग का कि क्या, कितने टाइम के बाद न्यूबॉर्न का बेदिंग होना चाहिए और क्या स्केड्यूल होना चाहिए? हाँ, जो बच्चे को नहलाते हैं, नॉर्मली ये आजकल क्या होता है, जो बच्चे के ऊपर अब डिले नहलाते हैं। नॉर्मली कम से कम 24 घंटे के बाद ही नहलाना चाहिए, लेकिन अब 1 हफ्ते तक डिफर कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद उसको तब तक के लिए स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। और जो उसके ऊपर जो एक लेयर आपने देखा होगा कि एक चीजी मटेरियल टाइप का होता है जो लगा होता है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। पहले हटाते थे, लेकिन अब आ गया जो हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, उसको रहने दीजिए। वो हट जाता है तो फिर उसको नहलाना है। अदरवाइज उसको स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, और स्पॉन्जिंग करके यदि कहीं भी डर्ट दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, तो उसको